यह कहानी एक पुराने गांव की है, जहां अंधविश्वासों की छाया आज भी फैली हुई थी। गांव का नाम था सिवानपुर और वहां के लोग अपने खेतों और जानवरों की देखभाल में दिन रात जुटे रहते थे। पर गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां चुड़ैल रहती है। लोग उसे मीट चुड़ैल कहते थे, क्योंकि वह सिर्फ उन्हीं परिवारों पर कहर ढालती थी जिसके बच्चे होते थे। सदियों से यह विश्वास था कि जिसने भी अपने बच्चों के साथ जंगल के पास कदम रखा, उसकी संतान गायब हो जाती थी। इसलिए कोई भी माँ अपने बच्चों को उस ओर लेकर नहीं जाती थी। लोगों ने डर से जंगल के रास्ते पर जाना ही बंद कर दिया था। गांव के बुजुर्ग के अनुसार यह चुड़ैल पहले एक सामान्य औरत थी। उसका नाम था मिताली। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुशी जीवन जी रही थी। एक दिन उसका पति काम के सिलसिले में दूर चला गया था और लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस दुख से मिताली टूट गई और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक उसके 2 बच्चे भी गायब हो गए। गांव वालों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिताली अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई और अंत में उसने जंगल के पास में अपना जीवन समाप्त कर लिया। उसके मरने के बाद लोग कहते हैं कि वह चुड़ैल बन गई है और अब वह अपने खोए हुए बच्चों की जगह गांव के बच्चों में ढूंढती रहती है। सिवानपुर में जैसे ही किसी घर में बच्चे होते, लोग खास ध्यान रखते कि वे कभी उस जंगल के पास ना जाए। लेकिन डर और अंधविश्वास के बावजूद हर कुछ साल में 1-2 बच्चे गायब हो ही जाते थे। फिर भी किसी ने भी चुड़ैल को देखा नहीं था। यह सब सिर्फ कहानियां और सुनी सुनाई बातें थी। पर एक दिन गांव के रामू नाम का युवक ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रामू का दिल बड़ा मजबूत था और वह इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। उसकी पत्नी ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया था और गांव वाले ने उसे चेतावनी दी थी कि अपने बच्चों को जंगल के आसपास मत ले जाना। लेकिन रामू ने उनकी बात अनसुनी कर दी। एक शाम रामू अपने बच्चों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत डरी हुई थी, पर रामू ने उसे विश्वास दिलाया कि कुछ नहीं होगा। रामू को यह सब महज एक कहानी लगती थी। वह बच्चे को लेकर जंगल के किनारे बैठा और आराम करने लगा। अचानक हवा का रुख बदलने लगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी और एक ठंडी हवा रामू के शरीर को छू कर गुजर गई। रामू ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उसे डर नहीं लगा। वह सोच रहा था कि यह सब महज उसके मन का भ्रम है। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी औरत के रोने की थी। रामू चौंक गया और चारों ओर देखने लगा। रामू ने देखा कि एक औरत जिसके लंबे बाल थे, सफेद साड़ी पहनी हुई उसकी ओर आ रही थी। उसका चेहरा धुंधला सा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल जलती हुई लग रही थी। वह औरत रामू के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दो। रामू समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, पर वह हिम्मत नहीं हारा। उसने चुड़ैल से कहा, यह मेरा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। वे मर चुके हैं। तुम इस गांव के बच्चों को क्यों तकलीफ दे रही हो? चुड़ैल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मेरे बच्चे खो गए थे, मैं उन्हें वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे बच्चों की आत्माएं चाहिए। रामू ने देखा कि चुड़ैल की लाल आंखें और भी भयंकर हो गई है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब वह वहां से भाग नहीं सकता था। उसने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया और चुड़ैल से माफी मांगते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें शांति दिला सकता हूँ। रामू की बात सुनकर कुछ देर के लिए चुड़ैल शांत हो गई। उसकी लाल आंखों में हल्की सी चमक आ गई और वह बोली, कैसे? रामू ने कहा, तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन तुम शांति पा सकती हो अगर तुम उन मासूम बच्चों को छोड़ दो, अपने दुखों को जाने दो और भगवान से शांति की प्रार्थना करो। यह सुनकर चुड़ैल थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, क्या ऐसा हो सकता है? रामू ने विश्वास दिलाते हुए कहा, हाँ, अगर तुम अपने गुस्से और दुख को छोड़ दो तो तुम्हें शांति मिलेगी। कुछ पल के लिए चुड़ैल चुप रही और फिर उसने अपनी लाल आंखों को बंद कर ली। उसके शरीर से एक हल्की सी रोशनी निकली और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उसकी आवाज़ हवा में गूंज रही, शांति, मुझे शांति मिल गई। रामू का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने राहत की सांस ली। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और जल्दी जल्दी गांव की ओर लौट गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसे देखकर राहत की सांस ली। अगले दिन गांव वाले ने सुना कि रामू ने चुड़ैल का सामना किया था और उसे शांति दिलाई थी। उसके बाद से कभी भी उस जंगल में किसी बच्चे का गायब होने की घटना नहीं सुनी। लोग अब उस जंगल से डरते नहीं थे, बल्कि उसे एक शांति स्थल मानते थे। और इस तरह से सिवानपुर के लोगों ने चुड़ैल के डर से छुटकारा पाया और वे अब अपने बच्चों को लेकर बिना किसी डर के जंगल की ओर जाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर और अंधविश्वास के पीछे अक्सर किसी का दुख या अधूरी कहानी छुपी होती है। हमें उसके पीछे की सच्चाई समझने की कोशिश करनी चाहिए और सही रास्ते अपनाना चाहिए।